अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम स्कैनर डिस्कस करेंगे। ये स्कैनर होता क्या है? स्कैनर एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है जो इनपुट करता है कंप्यूटर को। तो स्कैनर इज़ फर्स्ट एन इनपुट डिवाइस दैट रीड्स द डेटा एंड सेंड्स टू द कंप्यूटर इनटू द मेमोरी। सो जब हम स्कैनर में कोई चीज़ रखते हैं, जैसे फ़ोटोकॉपियर मशीन में हम डालते हैं, तो वो स्कैन करके हमें दूसरा प्रिंट आउट देता है। यहाँ पर क्या आप कोई भी चीज़ स्कैन कर सकते हो। स्कैनर के स्क्रीन पर हम रखते हैं। स्कैनर के अंदर वाला स्क्रीन जो ग्लास का बना होता है उस पर हम रखते हैं। वहाँ पर उसको एज ए फोटोकॉपियर एक उठाई जाती है, फिर जाके वो कॉपी कहाँ पर स्कैन हो जाता है, आपके कंप्यूटर के अंदर वो स्कैन होके आ जाता है। सो स्कैनर इज़ ए डिवाइस यूज्ड टू ट्रांसफ़र इमेजेस और टेक्स्ट इनटू ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर वो ट्रांसफ़र करता है, इमेजेस करता है या टेक्स्ट इमेजेस सेंड करता है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के कहाँ अंदर? रैम के अंदर। फिर जाके हम अगर आपको सेव करना है तो वो हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में, जहाँ आपको। तो प्राइमरली क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो स्कैन करके स्कैनर देता है वो कंप्यूटर की मेमोरी में आ जाता है। देयर आर स्पेशल मॉडल्स ऑफ स्कैनिंग। बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है स्कैनर के। एक ऐसा स्कैनर है जो आपको फ़ोटो नेगेटिव्स को रीड करता है और कन्वर्ट करता है फ़ोटोग्राफ में, या बुक्स को स्कैन करके देता है। जो कोई फॉर टेक्स्ट बुक आपके पास है, मैगज़ीन आपके पास है, उसको आप एज ए पिक्चर भी रीड कर सकते हो या वहाँ से आप रीड एज ए टेक्स्ट भी करते हो। तो वो स्कैन उस पेज को करता है, उसको OCR टेक्नोलॉजी उसको हम बोलते हैं। तो उस पेज को आप रीड कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। फिर जाके उस अगर एज ए टेक्स्ट आपने स्कैन किया तो फिर अपने वर्ड फाइल में, किसी और जगह डॉक्यूमेंट फाइल में आप फिर उस टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं। इन द कंप्यूटर द सिग्नल फ्रॉम द स्कैनर इज़ ट्रांसफर टू ए डिजिटल इमेज। तो अगर आप स्कैनर में कोई चीज़ करते हैं तो वो जब कंप्यूटर के अंदर चला जाता है वो एज ए डिजिटल सिग्नल ट्रांसफ़र हो जाता है। दिस इमेज कैन बी एडिटेड, प्रिंटेड। तो जो भी आप इसके साथ करना चाहिए उसको आप सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो है ना डिजिटल इमेज जो आपका कंप्यूटर के अंदर स्कैन होके आ जाती है। ऑल स्कैनर्स हैव स्पेशल पार्ट्स विच आर यूज्ड टू टेक ए पिक्चर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर एक स्कैनर होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा पार्ट होता है जो आपके डॉक्यूमेंट को या मैगज़ीन को या फोटोग्राफ को एज ए डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। स्कैनर्स वर्क इन कंजक्शन विद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सो स्कैनर तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि स्कैनर का सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल ना हुआ हो। विच इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम ए स्कैनर। तो स्कैनर से डेटा आ जाता है, वो इम्पोर्ट डेटा किस में करता है? कंप्यूटर के अंदर। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम फोटोशॉप बोलते हैं। वो आपकी जो आपने स्कैनड इमेज है आपने की उसको आप एडिट कर सकते हैं। और भी प्रोग्राम्स है लाइक एक्रोबैट या ओमनी पेज, वो इस स्कैनर टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करता है। फिर जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं या टेक्स्ट फाइल आप जनरेट कर सकते हैं। तो फोटोशॉप में हम क्या करते हैं? स्कैनर इमेज को एडिट कर सकते हैं। सो आपके पास अगर टेक्स्ट है तो एक्रोबैट और या ओमनी पेज जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप स्कैनर टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई नया चीज़ ऐड कर सकते हैं। सो उसके बाद देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर्स आर अवेलेबल। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट विद द OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये ऐसा स्कैनर टाइप है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिकली एक्सट्रैक्टिंग प्रपोज्ड डेटा फ्रॉम मार्क्ड फील्ड। तो OMR जो हमारे पास है, OMR यूजुअली कहाँ इस्तेमाल, जैसे आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम देखा होगा, वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उनके नीचे में दिया है ABCD। फिर जो करेक्ट आंसर होता है उसके अंदर एक क्या होल होता है, गोल ब्लैंक होल होता है, उसको हम फिल करते हैं पेंसिल से। सो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो वहाँ से चेक बॉक्सों को या इन फील्ड्स को और प्रिंटेड फॉर्म्स में वो रिकॉग्नाइज करता है या वहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है। OMR टेक्नोलॉजी
क्या करता है एक्चुअली, वो स्कैन एक प्रिंटेड फॉर्म को स्कैन करता है एंड रीड्स प्री डिफाइंड पोजिशन, जो हमने पहले ही डिफाइन की होती है वहाँ पर पोजिशन, उसको रीड करता है एंड रिकॉर्ड्स वायर मार्क्स आर मेड ऑन द फॉर्म, फिर जहाँ जहाँ हमने मार्क किया वो गोल सर्कल होता है या चेक बॉक्स होगा, वहाँ पर वो मार्क को रीड करता है, जो मार्क फिल होता है उसको रीड करता है, फिर उस मार्क को कंपेयर करता है जो उस क्वेश्चन के साथ की होती है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिकल पेज जो आपके पास होता है, फिर ये OMR क्या करता है, वो रीड करता है जहाँ पर आपने फिल किया होगा पेंसिल से या मे बी पेन से किया होगा फिल उसको वो रिकॉग्नाइज करता है और उसको उस वाले चीज़ को की के साथ कंपेयर करता है। अगर वो मिल जाता है तो स्टूडेंट को मार्क्स कैलकुलेट हो जाते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर एप्लीकेशन इन विच लार्ज नंबर्स ऑफ हैंड फिल्ड फॉर्म्स नीड टू बी प्रोसेस्ड क्विकली, या कोई ऐसे आपके पास फॉर्म होते हैं जिनको आपको क्विकली एनालाइज करना है, रीड करना है या बनाना है, एंड इट वर्क्स विद ए ग्रेट एक्यूरेसी, बहुत एक्यूरेसी ये काम करता है ये OMR स्कैनर। सच एज वहाँ पर एक सर्वे का प्रोग्राम होता है, रिप्लाई कार्ड्स का होता है, या क्वेश्चनरीज होता है, या बैलेट्स का इस्तेमाल होता है, तो इनका यूज़ ये सारी चीज़ जो प्रोसेस ये चीज़ जो करनी है वहाँ पर OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन स्कैनर टाइप इस्तेमाल होता है। सेकेंड कैटेगरी है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये रीड करता है आपके मैगज़ीन से आपके बुक से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो उसको फिर ये एज ए टेक्स्ट फाइल कन्वर्ट करता है। सो अगर आपके पास बुक में किसी जगह प्रिंटेड बुक में टेक्स्ट लिखा है, आप उसको स्कैन कर सकते हैं और एज ए स्कैन करके फिर वो यहाँ पर जो ये सॉफ्टवेयर होता है या स्कैनर होता है वो आपको एक टेक्स्ट तैयार करके देता है। सो आपको कोई आपने जो ऑलरेडी प्रिंटेड कोई बुक है तो आप उसको स्कैन करके स्कैन टेक्स्ट करते हैं यूजिंग द OCR टेक्नोलॉजी, तब जाके वो एज अ टेक्स्ट फाइल इसके अंदर स्टोर हो जाती है। सो OCR abbreviated as optical character recognition refers to the branch of computer science that involves reading text from paper and translating the images into a form that a computer can manipulate। फिर जाके एक पेज बन जाता है, फिर ऐसी इमेज बन जाती है जो एडिटेबल टेक्स्ट इमेज बन जाती है, फिर जाके हम उस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमारी एक OCR टाइप वो टाइप ऑफ स्कैनर है जो टेक्नोलॉजी है जो हमारी इमेज रीड करता है, स्कैन करता है, फिर उस एज ए टेक्स्ट फिर वो उसको स्कैन कर देता है। An OCR system enables us to take a book or a magazine article, हम कोई बुक से या मैगजीन से आर्टिकल ले सकते हैं, इसको हम फीड डायरेक्टली इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फाइल, फिर इसकी फाइल इलेक्ट्रॉनिक फाइल बन जाती है। उस फाइल को फिर हम एडिट करते हैं यूजिंग द वर्ड प्रोसेसर, जैसे MS वर्ड है उसमें हम उसको एडिट करके प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है उसमें वो एक्चुअली हमें लगता है टेक्स्ट पेज को स्कैन करने के लिए इनटू कन्वर्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट, फिर जाके उसको मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट हो। थर्ड टाइप जो है आपके पास है, अब तो इस्तेमाल होता नहीं है, यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में ये होता है कि वहाँ पर एक चेक सिस्टम होता था, वहाँ हम एक मशीन में डालते थे चेक्स, फिर जाके हम मनी विड्रॉ करते थे। लेकिन उसमें क्या है कि ये जो चेक लिखने का था उसमें जो हम लिखते थे विद स्पेशल इंक, जो स्कैनर उस टाइप के इंक को रीड करता था। सो अकॉर्डिंगली जैसे हम ATM कार्ड आजकल इस्तेमाल करते हैं उसके बदले वहाँ पर यूरोपियन कंट्री में चेक सिस्टम होता था। तो चेक एक मशीन होता था जिसको हम बोलते हैं MICR मशीन, तो उसमें डालते थे यूरोपियन कंट्रीज़ में, फिर जाके हम मनी को विड्रॉ कर सकते थे। So that is the type of scanner is called magnetic ink character recognition is a character recognition system। ठीक है, कैरेक्टर पर कैरेक्टर ये मशीन रीड करती है, यूज स्पेशल इंक, वो मैग्नेटिक इंक एक्चुअली होती है, एंड कैरेक्टर्स उस पर लिखा जाता है। यूज इट प्राइमरली बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री, कहाँ पे इस्तेमाल किया गया,
बैंकिंग इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया गया। इन व्हाट दैट उसमें हम क्या करते थे, चेक लिखते थे विद दिस मैग्नेटिक इंक, फिर उस मशीन में डालते थे, वहाँ से हम मनी विड्रॉ कर सकते थे। टू फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ द चेक्स एंड मिक्स अप द रूटिंग नंबर एंड अकाउंट नंबर एट द बॉटम ऑफ द चेक। तो यूजुअली उस चेक के अंदर क्या लिखा होता है, जो उसके बॉटम में अकाउंट नंबर लिखा होता था, तो वो वहाँ से रीड करते, वो चेक से रीड करता था, अकॉर्डिंगली अकाउंट से वो मनी जो निकलता था, विड्रॉ होता, वो अकॉर्डिंगली सब्ट्रैक्ट होता था या कम हो जाता था। व्हेन अ डॉक्यूमेंट जैसे चेक दैट कंटेन्स दिस इंक नीड्स टू बी रीड, पहले उस चेक को रीड किया जाता है। जब हम इस MICR स्कैनर या मशीन में डालते थे, इट पासेस थ्रू द मशीन, वो मशीन के अंदर जाती है चेक, विच मैग्नेटाइज द इंक, इंक को मैग्नेटाइज किया जाता है, एंड देन ट्रांसलेट्स द मैग्नेटिक इन्फॉर्मेशन इनटू कैरेक्टर। फिर वही मैग्नेटिक इंक को किस में कन्वर्ट किया जाता था, इन्फॉर्मेशन में, उसका नाम, अकाउंट का नंबर, वो सारी चीज़ या अमाउंट जो लिखा होता है उस पर। इट प्रोवाइड्स ए सिक्योर हाई स्पीड मेथड ऑफ स्कैनिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। ये ऐसी टाइप ऑफ मशीन जो बहुत हाई स्पीड में होता था ये, और अच्छी तरह से सिक्योरली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करवाता था। Another type of scanner is a BCR, बार कोड रीडर। तो यूजुअली आप इसको, जैसे अक्सर आप देखोगे ग्रॉसरी शॉप्स पे कि वहाँ पर प्रोडक्टों के ऊपर बार कोड्स लिखे, लाइन, छोटे छोटे लाइन्स लिखे होते हैं, उसके अंदर उसकी रेट होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, कंपनी का नाम होता है, वो सारे ये सारे उसको अगर आप चाहते हैं कि रीड करे, तो आप उसको, इसके हैंड हेल्ड एक हाथ में स्कैनर होता है, जिससे हम उस बार कोड पे वो स्कैनर स्कैन करता है, और हमें सारी उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस प्रोडक्ट की रेट क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी डेट कब है, किस कंपनी ने क्या बनाया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन बार कोड स्कैनर के ज़रिए वो रीड की जाती है और आपके स्क्रीन पे वो आ जाती है। उसके बाद आप उस ऐसे बिल भी प्रिपेयर हो जाती है, फिर आप उस कस्टमर को प्रिंट आउट करके वो बिल देते हैं। सो बार कोड जो रीडर है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है फॉर रीडिंग एंड प्रिंटिंग द लाइन कोड्स। जो बार लाइन छोटी छोटी होती है उसको रीड करने के लिए होती है, एंड ऑफन यूज टू हेल्प ऑर्गेनाइज एंड इंडेक्स इंफॉर्मेशन और प्राइसेस ऑफ द, तो उसमें एक इंडेक्स बना होता है या प्राइसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स उस पर लिखे हुए होते हैं। These devices used by the postal service to speed up the delivery of मेल्स। डिलीवरी ऑफ मेल्स में भी ये इस्तेमाल होता है कि हम उसे रीड करते हैं कि कस्टमर का एड्रेस क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन BCR स्कैनर से ज़रिए हम रीड या करते थे। इन सुपर मार्केट बार कोड स्कैनर रीड्स एंड लॉग्स द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए लाइट सोर्स, पहले लाइट डालता है उस पर, इसके अंदर फिर वो लेंस होता है जो इसको रिकॉग्नाइज, एंड लाइट सेंसर, उसके अंदर एक लाइट सेंसर भी होता है जो ट्रांसलेट करता है ऑप्टिकल इम्पल्स। तो जब उस पर स्कैन पड़ती है, वहाँ पर एक पल्सेस जनरेट होते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिकल पल्सेस। वो रिकॉग्नाइज हो जाती है कि इसका डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कॉस्ट क्या है, वो सारी चीज़ें रीड की जाती है इनटू द इलेक्ट्रिकल पल्सेस। तो फिर वो किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस। लाइन्स ऑफ डिफरेंट विड्थ्स एंड साइजेस रिप्रेजेंट्स ए यूनिक कोड। वहाँ पर एक हर प्रोडक्ट का अपना अपना कोड होता था, तो जो विड्थ ऑफ लाइन की होती है, उसका साइज़ होता है, उसे हमें डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सी लाइन का क्या मतलब होता है। डिटरमाइंस व्हाट द स्कैन ऑब्जेक्ट इज, उससे हमें पता क्या चलता है, डिफरेंट साइज एंड विड्थ ऑफ द लाइन्स क्या होता है, उसे हमें पता चलता है कि व्हाट द स्कैन ऑब्जेक्ट इज, वो उसके स्कैन ऑब्जेक्ट में क्या है। तो इस तरह में हमने पढ़े स्कैनर होता क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, स्कैनर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, किस फील्ड में इस्तेमाल होता है। तो ये OMR एक है टाइप ऑफ स्कैनर है जो यूजुअली एंट्रेंस टेस्ट को अप्लाई होता है कि वहाँ पर बच्चों का रिज़ल्ट तैयार किया जाता है। OCR होता है कि अगर हमें कोई बुक है उसके में कोई उस टेक्स्ट को हमें कन्वर्ट करना है डिजिटल टेक्स्ट, तो OCR लगता है।
तो यहाँ पर MICRA के जो होता है बैंकिंग, मोस्ट यूज्ड इन बैंकिंग इंडस्ट्री, तो वहाँ पर चेक सिस्टम का इस्तेमाल होता है। उसके बाद बार कोड रीडर है, जैसे आप देखो शीट्स, हर किसी शर्ट पैंट जो भी हम खरीदने जाए आइटम, कोई क्रॉकरी किचन से लेके जितने भी आइटम्स हैं उन सब का बार कोड लिखा होता है। उस बार कोड को, उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए या डिवाइस होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड द BCR, बार कोड रीडर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।